इंदौर में घर बिकाऊ का पोस्टर लगाकर पलायन के मामले में सीएम शिवराज के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि एसआईटी में एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में राव थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे जो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करेंगे। वह कहां तक सही है? नहीं, इसमें अभी तक जो आपराधिक रिकॉर्ड से समझ में आया है, ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य के बदमाश कि उन्होंने बहुत आपराधिक कृत्य कर रहे हों बट उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, या बड़े ड्रग्स स्मगलर्स हों, पेडलर्स हों, इसके लिए पिछले 1 साल के वहाँ के पूरे रिकॉर्ड चेक कराए कि भाई एनडीपीएस एक्ट में किसी पे कार्रवाई हुई है, किसी पे कोई गंभीर प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, कोई गंभीर बॉडीली ऑफेंस है। तो इसमें जिन 2 लोगों पे आया था वो पुनः वैसे भी जुडिशियल रिमांड पे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी मल्टी में नहीं है जो बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य करता हो और उसके बाद वहां खुलेआम घूम रहा हो। एक बात जो सामने आई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर वहां पर क्या बोलते अवैध, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर लोग बैठे रहते हैं। ये बात भी देखी गई कि सीसीटीवी फुटेजेस भी जो 7 दिन के वहां उपलब्ध थे उनको भी अभी चेक करवा रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आई हैं कि बहुत बड़ा कोई जमावड़ा बैठा हो। मल्टी के ही लोग आते जाते दिख रहे हैं, वहां रह रहे हैं। एक जो तीसरी शिकायत आई थी कि वहां किराएदार रखे हैं लोगों ने। अब ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि किराएदार आप नहीं रख सकते, इसलिए ये कहना कि सभी तरह के किराएदार जो हैं वो आपराधिक कृत्य करते हैं इसलिए किराएदार हटा देने चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। परंतु हर आदमी का चरित्र सत्यापन एक बार हो जाएगा, सबकी पहचान हो जाएगी और इन सारी जानकारी को हम पब्लिक करेंगे, सभी के नाम, कि भाई इस घर में इस आदमी ने अपना ये नाम बताया जो यहाँ रहता है। हम सभी सार्वजनिक स्थानों पे लगाएंगे, किसी को भी आपत्ति हो तो एसआईटी के सामने अपनी आपत्ति लेके जा सकता है और बता सकता है कि ये चीज़ जो इसमें आपने बताई है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, ये गलत है। पर इमीडिएटली जो इसमें हमें 3 रेक्टिफिकेशन स्टेप्स लेने थे वो ले लिए जा चुके हैं। एक जो था सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास का, वो हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग मिनिमम 15 डेज की आज से चालू हो जाएगी। पीछे एक जो था कि लाइट्स नहीं होनी, लाइट्स कम थी या कुछ शैडो स्पॉट्स आ रहे थे, उन सभी में ब्लैक स्पॉट्स हटा दिए गए हैं, सभी जगह फ्लड लाइट्स लग गई हैं नई। अब बिल्डर से बात करके वहां पर गार्ड स्थापित कर दिया गया है। बीट के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि दिन में मिनिमम 4 बार वो वहां पर जाएंगे, उसकी बकायदा नोट्स बनेंगे। वहां पर जो रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर बनाया गया है, वहां पर बीट अपनी एंट्री करेगा कि हम कितने बजे आए थे, कौन अधिकारी आया था, उसने क्या जांच की, क्या चेकिंग की। हर थाना प्रभारी से लेके वहां तक के सैनिक तक के नंबर्स बड़े बड़े पोस्टर्स में लगा के वहां सार्वजनिक स्थानों पे लगा दिए गए हैं कि अगर आप डर के मारे, भय के मारे आप शिकायत चुपचाप करना चाहते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, सभी को बता दिया है कि थाना राजेंद्र नगर में वीसी रूम है, आप वहां से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। जो सभी तरह के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। पर अभी जो मुख्य बात सामने यही आई है कि हो सकता है ये 2 पक्षों में विवाद रहा हो जिसको फिर फ्लेयर अप किया गया हो इस तरीके से कि पलायन की स्थिति बनी है, और ये भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्या एक्चुअली में किसी ने पलायन किया। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया है या किसी ने बताया हो कि हमने इस डर से या इस भय से, जैसा बताया जा रहा था वैसा हमने पलायन किया है। में जो पुलिस के पास 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वो शिकायतें भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही हैं। वो शिकायतें जेनरिक नेचर की हैं, जिनमें शिकायतों में ये बोला जा रहा है कि मल्टी के जो दूसरे पार्टी है जिनके खिलाफ वो है, ये लोग आपराधिक आदमी हैं। अब किसी को आपराधिक बोल देने से उसको आपराधिक साबित नहीं किया जा सकता। आपराधिक कृत्य होने चाहिए, आपराधिक रिकॉर्ड होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। सिर्फ ये बोल देना कि साहब ये क्योंकि अब 2 गुट आपने सामने हुए थे, चुनाव था, तो ये आपराधिक है, ये हमें गाली गलौज करता है, हमें धमकी देता है, इस बात पे अगर आप नामजद लोग आके करेंगे तो एफआईआर हो सकती हैं। अगर आप एक जनरल शिकायत करेंगे कि साहब इस मल्टी में लोग हमें धमकी देते हैं, तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए सभी लोगों को बताया गया कि भाई अगर आप नाम नहीं देंगे तो हम एक जनरल कार्रवाई नहीं हो सकती एफआईआर के लिए। कट कर लेना ना। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक एबीसीडी मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहां पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुंची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहां जाके जो मुख्यतः चीजें समझ में आई थी वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज हैं, कुछ उनको ये था कि सीसीटीवी और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहां पर पनप रहे हैं।
इसी के चलते वहाँ पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहाँ छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य या आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। इस पर उसमें कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुनः सामने आए हैं कि कुछ दूसरे पक्ष जो मल्टी के ही दूसरे रहवासी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है, और क्योंकि रहवासी संघ का चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसमें जो दोनों पक्षों का विवाद था और जो पक्ष शायद उस चुनाव में उतना बेहतर नहीं कर पाया, उनको बदनाम करने के हिसाब से ये पोस्टर्स और वो लगाए गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं, तो अभी मैंने दोनों पक्षों से बात करके उनसे यही गुजारिश की है, विनती की है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई चीज़ें ना करें जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़े। इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जांच हो इस पूरी सभी पहलुओं पे, उसके लिए एक सीनियर एडिशनल डीसीपी जो हैं जोन 1 के, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। जो एसआईटी है उसमें निष्पक्ष जांच हो सके, इसीलिए थाना प्रभारी राव, एसीपी मल्हारगंज और जो कुछ और अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें जानबूझकर हमने थाना राजेंद्र नगर के स्टाफ को नहीं इंक्लूड किया है, जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यहाँ तक कि एसआईटी को दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ऐसे सुझाव भी दें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो उस चीज़ों के लिए। तो क्या सभी, क्योंकि हर थाना क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी मल्टी वाला क्षेत्र है जहां पर ऐसी समस्याएं होने की संभावना है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।